नून लीग को वोट अपनी शराइत पर दूंगा। मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी का नुकसान मुझे नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत को हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम, कोई और अपना मौक़िफ़ तब्दील करे तो पेशरफ्त हो सकती है। अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना पड़ेगा। पीटीआई किसी से बात नहीं करेगी तो वो हुकूमत नहीं बना सकती। सहाफ़ी को जवाब दिया, आपके पास क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ? इंटरनेशनल मीडिया पर सबूत दिए बगैर मुझ पर इल्जाम लगाया। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बिना सबूत इल्जाम लगाएंगे। बोले जुल्फ़िकार भुट्टो, कत्ल केस में बेटी को तो इंसाफ नहीं मिल सका, उम्मीद है नवासे को जरूर मिलेगा। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दे दें, खुद सरबराह मुमलिकत बन जाएं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं, माजी की गलतियां ना दोहराएं। उन्हें बानी पीटीआई के पास भी जाना चाहिए। 8 फरवरी को तब्दीली आ गई, पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। मुशाहिद हुसैन ने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को आम मुआफ़ी देकर रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके, अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, उनकी मौजूदगी में शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हमारी 180 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। मुनसिफाना नताइज का ऐलान न हुआ तो IMF प्रोग्राम भी खतरे में पड़ जाएगा। आज बानी पीटीआई के साथ जेल में मुलाकात हुई, मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त देने जा रही हैं। जमात इस्लामी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने आइन शिकनी और गद्दारी का मुकदमा चलाने का भी मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब में कहा, धांधली करने वाले कौम के मुजरिम हैं। बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, जो मुल्क भर में फॉर्म 45 के मुताबिक इंक्वायरी करे। ट्विटर की बंदिश से पता चल गया, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बानी पीटीआई को सजा पर हंसने वालों को भी ऐसी सजाएं हो सकती हैं। मैंडेट वापस ना दिया गया तो ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना था, हुकूमत बना लेंगे लेकिन मैंडेट ही नहीं मानेंगे तो नाकाम रहेगी। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, नवाज शरीफ को जेल जाने पर हंसते वक्त ये याद रखना चाहिए था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? तराजू का तवाज़ुन ना बिगाड़े, मिलजुल कर ईवान को बचाएं, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करें। क्या अच्छा लगेगा 92 नशिस्तें लेने वाली पीटीआई MWM या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहलाए? मौलाना फजलुर रहमान के घर सर के बल जा सकते हैं तो बाकी जमातों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। मज़ीद 32 नौमुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अब तक 82 नौमुंतखब अरकान बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी और मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जल्द जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, क्या ऐसा करने से कौम के जख्म नहीं भरेंगे? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख वसीदा है, क्या भुट्टो केस के फैसले से इदारों के दरमियान एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस के मैरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। क्या ये समझा जाए कि मार्शल लॉ की वजह से जजेस दबाव का शिकार थे? क्या मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा, भुट्टो केस मखसूस केस था जिसमें इस्तगासा ने हिदायत पर अमल करके सजा सुनाई। इस केस को खास पैराए में देखें तो मार्शल लॉ के दौरान बाकी मुकदमा देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी।
पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं, जामे इस्लाहात की हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा सरमायाकारी में हायल बेजा रुकावटें दूर की जा रही हैं। अमेरिका तिजारती शराकतदार है। SIFC से तवानाई, IT, माइनिंग में सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं। यकीन है जल्द पाकिस्तान क्वालिटी मसनूआत बरामद कर रहा होगा। बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त जमा करा दी। नेप्रा में 23 फरवरी को समात होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क के बड़ा इलाकों में बर्फबारी, एबटाबाद में निज़ाम जिंदगी मफलूज, बिजली का ब्रेकडाउन बरकरार, बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड मुतादिद मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, कोहाला मुजफ्फराबाद और मानसेरा मुजफ्फराबाद शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अछार नाले में सैलाबी सूरत हाल, शहर कराक्रम शदीद मुतासिर, हज़ारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। चमन में दोबंदी, ख्वाजा इमरान के पहाड़ों और इस सिलसिले में बर्फबारी का सिलसिला जारी। रस्का, वसीराबाद और सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। बमबारी और तबाही के बाद इजराइल का एक और घिनौना इक़दाम, जनूबी और शिमाली गजा की तकसीम के लिए सड़क की तामीर शुरू कर दी। इजरायली फोर्सेस की खान यूनिस में बमबारी, 8 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज 107 फलस्तीनी शहीद हुए। ब्राजील ने इजराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए भारत में मजदूर यूनियन ने इजराइल असलहा ले जाने वाले जहाज़ों पर काम करने से इनकार कर दिया। मजदूर यूनियन रहनुमाओं ने कहा है बेगुनाह लोगों को कत्ल के खिलाफ खड़े रहेंगे।